देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे उत्तल लेंस, अवतल लेंस तथा समतल प्लेट की पहचान करना। उत्तल लेंस की बात की जाए, अवतल लेंस की अगर बात की जाए, समतल प्लेट की बात की जाए, तो आप लोग उत्तल लेंस और अवतल लेंस जो जनरली पहचान चुके हैं। समतल जो प्लेट होती है या सामान्य जो प्लेट होती है वो एक तरीके से एक आप लकड़ी का पटरा देख रहे हैं, लगभग उसी टाइप का होता है। इसको आप देखेंगे जैसे एक डॉक्टर साहब के यहाँ जाते हैं तो एक शीशा रखते हैं, वो उससे पेपर दबा के रखते हैं, है ना। या आप जो है सीड की दुकान पे जाइएगा जहाँ पर आपको बीज मिलते हैं, तो उस केस में आप देखेंगे कि आपको वहाँ पर कुछ मिल जाएगा, वो उससे पेपर दबाने का काम करते हैं। वो एक समतल प्लेट होती है, सामान्य कांच की प्लेट जिसको आप बोल सकते हैं, है ना। तो ज्यादा कुछ नहीं है। ये देखिए हमारा पहले उत्तल लेंस है। पहले क्या है? उत्तल लेंस। उत्तल लेंस का ये वाला सिरा और ये वाला सिरा दोनों क्या है? किनारे है। कहाँ पे है? किनारे है। ये भी किनारे है। तो दोनों किनारों पर अगर आप पकड़ना शुरू करेंगे तो बहुत आप हाथ को सिकोड़ेंगे तभी पकड़ पाएंगे। तो किनारे पर जो ज्यादा हाथ खोलना पड़ता है कि कम? बहुत ही कम, है ना। तो कम खोलना पड़ता है। हम कह सकते हैं किनारों पर कैसा होता है? तो पतला होता है। किनारों पर पतला होता है। और ये बीच में पकड़ने के लिए आपको हाथ को ज्यादा खोलना पड़ता है, तो बीच में कैसा होता है? ये मोटा, है ना। ये जो है आप स्पर्श करके, टच करके, छू करके बता सकते हैं कि कोई भी लेंस जो है जनरली कैसा होता है। एक उत्तल लेंस के प्रेफर में अगर बात करें, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। एक उत्तल लेंस को छूने के बाद आप बता सकते हैं कि वो जो है दोनों किनारों पर कैसा होता है? पतला होता है। और बीच में कैसा होता है? तो मोटा होता है। क्लियर? आ जाइए अवतल पे। अवतल जो होता है ये दोनों किनारे वाला पार्ट हो गया इसका। ये मतलब सबसे ऊपर और सबसे नीचे वाले पार्ट की बात करेंगे अगर आप, उसको किसमें काउंट करेंगे? किनारे वाले पार्ट। ये किनारों पर कैसा होता है? तो मोटा होता है, मतलब चौड़ा होता है। मोटा मतलब चौड़ा होता है। आप देखेंगे ना, पकड़ना होगा आपको, तो मान लीजिए अवतल को पकड़ना है तो ऐसे करेंगे। पहले बीच में एरिया कम है तो थोड़ा सा हाथ सिकोड़ लेंगे, उंगली सिकोड़ लेंगे ना। इस केस में कह सकते हैं कि जहां पर ज्यादा हाथ फैलाना पड़े वो हो गया चौड़ा, जहां पर कम फैलाना पड़े वो हो गया पतला। तो यहाँ पे जो है किनारे वाला एरिया इतना चौड़ा है, किनारे पर ये मोटा हुआ कि पतला हुआ? मोटा हुआ। और बीच में क्या है? इतना एरिया कम है। ये देख रहे हैं आप लोग, एरिया कितना कम है। तो ये बीच में कैसा होता है? तो पतला होता है ना। कोई दिक्कत नहीं। इसके साथ ये बोलता है सबका साथ सबका विकास टाइप का आदमी है। ये क्या होता है? हर तरह से, जैसा नाम है सामान्य प्लेट, वैसे क्वालिटी भी इसकी क्या होती है? नॉर्मल साइज की होती है, कहीं भी कम ज्यादा नहीं होती। ऊपर से नीचे तक आप टच कर लीजिए, हमेशा क्या होगा? जैसे मान लीजिए ये मार्कर है, अगर मान लीजिए, है ना, इतने की बात करें तो ऊपर से नीचे तक साइज क्या इसका? बराबर है। तो बोल देंगे ऊपर से नीचे तक हर जगह साइज क्या इसकी? आपस में बराबर। वैसे जो है इधर भी होता है कि जो कांच की प्लेट जो होती है वो नीचे से ऊपर तक जो है, किसी डॉक्टर साहब के हाथ चले जाइए तो देखेंगे जिससे वो दवा नहीं लिखते हैं, जिस पर्ची पे पेपर काट काट के फाड़ फाड़ के रखते हैं ना उसके नीचे, ठीक है, या जिस पेपर में उनको दवाई मारना होता है वो पेपर फाड़ के रखते हैं, तो आप देखेंगे उस पे, उसके ऊपर जो है किसी कंपनी द्वारा दिया हुआ जो है एक समतल प्लेट होता है ये कांच का, तो उसी से दबा के रखते हैं ताकि पंखा उंखा चलाते समय उड़ ना जाए, ठीक। तो वो क्या होती है? सामान्य प्लेट होती है। तो ये सामान्य प्लेट हो गया। स्पर्श करके जो है आप कैसे बताएंगे? उत्तल लेंस कैसा होता है? किनारों पर पतला, किनारों पर पतला, और बीच में कैसा होता है? तो मोटा। अवतल वाला किनारे पर कैसा होता है? बीच में पतला। सामान्य प्लेट क्या होती है? हर तरफ क्या होती है? सामान्य होती है। मतलब आप ऐसे, आप जो है ना, देखिए अगर बात की जाए, मान लीजिए मैं इसको ऐसे जो है नाप रहा हूँ, ऐसे अगर शुरू किया है, देखो मुझे कहीं भी हाथ को सिकोड़ने या फैलाने की जरूरत नहीं पड़ी। तो इस आधार पे हम कह सकते हैं कि ये सामान्य प्लेट जो होती है कांच की, वो हमेशा जो है सेम मेजरमेंट शो करती है ऊपर से नीचे तक, उसमें कोई भी वेरिएशन या कोई भी चेंजिंग नहीं होता। क्लियर? अब मामला आता है कि प्रतिबिंब देखकर, मतलब इमेज देखकर आप कैसे बताएंगे कि कौन सा जो है अवतल लेंस है, कौन सा उत्तल लेंस है, कौन सा सामान्य कांच की प्लेट है। तो ज्यादा कुछ नहीं है इसमें,
पहले देखिए हमने क्या किया था, एक किताब लिए थे, किताब में मान लीजिए छोटा बड़ा छोटी लिखा, उसके ठीक ऊपर हमने लेंस को रख दिया था, छोड़ दिया था। तो उसमें जो अक्षर का साइज था वो मान लीजिए कुछ नॉर्मल था, जैसा भी था। फिर बाद में हमने क्या किया, लेंस को थोड़ा सा ऊपर उठाया, तो अक्षर का साइज क्या हो गया, बड़ा हो गया। अक्षर का साइज क्या हो गया, थोड़ा सा बड़ा हो गया। और ऊपर उठाए तो अब जो है देखिए यहाँ पे जो है ये लेंस जो है उत्तल वाला किताब के ठीक ऊपर रखा हुआ आराम से। दूसरे केस में क्या हुआ कि ये यहां से यहां तक कितना लंबा हो गया, और तीसरे केस में हुआ कि यहां से यहां तक इसके बीच की दूरी हो गई, मतलब अब गैप ज्यादा हो गया, कम। तो ज्यादा गैप हमने किया, ज्यादा ऊंचाई तक उठाए तो अक्षर कैसे हो गए, उल्टे हो जाएंगे। बड़े होने के साथ कैसे हो जाएंगे, अब उल्टे दिखाई देंगे। ये हो गई हमारे उत्तल लेंस की बात। तो पहले जो है अक्षर के संदर्भ में हम लोग क्या बात करते हैं, किताब पे ही उत्तल लेंस को रख देते हैं, उसमें कोई वेरिएशन नहीं आता है। थोड़ा सा ऊपर उठाते हैं तो जो अक्षर होते हैं, अल्फाबेट होते हैं, वो क्या हो जाते हैं, थोड़े से बड़े हो जाते हैं। और जब और ऊपर लेके चले जाते हैं तो अक्षर ही उल्टे हो जाते हैं। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। फिर मामला आता है पोजीशन नंबर 2 में, अवतल वाली की बात करते हैं। अवतल वाले में क्या होता है कि जो आपका अवतल लेंस होता है आप उसके ऊपर रखते हैं, किताब के ऊपर डायरेक्टली, तो अक्षर मान लीजिए कुछ इस प्रकार के दिखाई देते हैं। और ऊपर ले जाते हैं तो अक्षर छोटे हो जाते हैं, और ऊपर ले जाएंगे। देखिए यहाँ पे दूरी जो है इतना बढ़ा दिया गया है ना, इतना कर दिया गया। पहले यहाँ पे दूरी इतना है, देख रहे हैं ना, इतना है दूरी। अब यहाँ पे दूरी इतना हो गया, अक्षर क्या हो गए हैं, पहले की तुलना में छोटे हो गए हैं। और ऊपर ले जाएंगे, अब देखिए यहाँ इतना दूरी हो गया, अक्षर का आकार क्या हो गया, और भी छोटा हो गया। कोई दिक्कत। फिर मामला आता है समतल वाले प्लेट वाले मामले में। तो समतल प्लेट में भैया कोई चेंजिंग नहीं होता है। जनरली आप लोग एक चीज देखते होंगे कि 9-10 का अंतर आ जाता है नॉर्मल प्लेट। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक, बना